बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सेल, जो कि क्लास 8 का है। चैप्टर नंबर 8 है सेल, जिसका मतलब है कोशिका। चैप्टर का पूरा नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 8 जो सेल है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर पहला टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है सेल? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो कोशिका है, सेल को हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बहुत सारे स्मॉल यूनिट से एक ब्लॉक बनता है, बहुत सारे ब्लॉक से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये है सेल। सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोल देते हैं, और टिश्यू के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से फिर क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो क्या बनता है? हमारी होल बॉडी बन जाती है। सबसे पहले क्या है? सेल इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यानी कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक मतलब जो संरचना करती हैं और क्रिया करती हैं, वो इकाई कौन है? कोशिका यानी सेल है। अब जो सेल है वो क्या है? सेल का फर्स्ट टाइम डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सेल को पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। पर जो ये वाली सेल थी जिसको 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, वो एक डेड सेल थी, और उसे उन्होंने प्लांट से लिया था, प्लांट के कॉर्क से लिया था। और जब इसको इन्होंने मैग्नीफाई ग्लास यानी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये एक बीहाइव जैसा दिखता था। कैसा दिखता था? बीहाइव जैसा। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और किसकी स्लाइस ली थी? कॉर्क की। किसकी कॉर्क की? प्लांट के कॉर्क की, जो कि क्या था? डेड सेल। तो फर्स्ट डेड सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। Robert Hooke 1665 observed slice of cork, a simple magnifying device like microscope. Cork is a part of bark of tree. Cork क्या है? पार्ट है किसका? एक ट्री के बार्क का। और ये कुछ कैसा अपीयर हुआ था? कैसी अपीयरेंस थी? हनी कॉम लाइक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल ऐसी अपीयरेंस किसकी थी? हमारे सेल की थी। और जो सेल था उसने कंसिस्ट किया था अकॉर्डिंग टू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दोनों में पाए जाते हैं, बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाया जाता है। अब फर्स्ट आता है सेल। जो सेल होता है वो क्या था? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती थी कोशिका। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म सेल। बहुत सारे समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बना होता है। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। टिश्यू से हम ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन होता है अंगक। टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज़ को कंबाइन करके हम क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन से क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से हमारी होल बॉडी बन जाती है। ऑर्गन सिस्टम में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सारे क्या हैं? हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं। जैसे श्वसन करना और रक्त संचरण करना, ये सारे क्या हैं? पाचन क्रिया, ये सब क्या हैं? हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम की बात क्या था? होल बॉडी। और होल बॉडी क्या होती है? कंप्लीट बॉडी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? लाइफ प्रोसेस में लाते हैं, जो कि प्रोसेसिंग करवाते हैं हमारे बॉडी की।
अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट था वो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर में कौन आ जाता है हमारा अमीबा आ जाता है, और मल्टीसेलुलर की बात करें तो खुद ह्यूमन ही आ जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। या काऊ ले लो, मल्टीसेलुलर एनिमल है। अब देखो सेल थ्योरी, जब सेल की खोज हो गई थी, यानी जब सेल को डिस्कवर किया गया था, तो फिर उसके बाद फर्दर 2 साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम सैकेल्ड है और दूसरे का नाम सेक्वान है। तो जो पहले साइंटिस्ट थे सैकेल्ड, वो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे और उन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया था, और प्लांट में उन्होंने पाया कि सेल होती है और सेल वॉल होती है। जो सैकेल्ड थे उन्होंने प्लांट पे रिसर्च किया था, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने क्या पाया था कि जो प्लांट होते हैं उनके पास सेल और सेल वॉल होता है। दूसरा सेक्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एनिमल की सेल देखी थी, जिसमें उन्होंने देखा था कि एनिमल के पास सेल है पर सेल वॉल अब्सेंट है। पर प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल भी होता है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर सेल और सेल वॉल बोथ आर प्रेजेंट, बट इन अ एनिमल ओनली सेल आर प्रेजेंट। ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं, यानी बहुत सारे ब्लॉक सेल के कंबाइन करके बने हुए हैं। वर्चो एक साइंटिस्ट से, जब ये 2 साइंटिस्ट आए थे सैकेल और सेक्वान, तो इन्होंने ये नहीं प्रूव कर पाए थे कि नई सेल कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे वर्चो नाम से, रडल्फ वर्चो, वो आए थे और उन्होंने बताया था कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी सेल हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, एंड थ्योरी थ्रो सेल डिवीजन, किसके थ्रो, सेल डिवीजन के थ्रो बनती है। इनका जो था कॉन्सेप्ट ओमिना सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट था। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लो। अभी तक हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, और अब पढ़ेंगे कि सेल बनी किससे हैं। तो जो सेल है वो कंस्टिट्यूट किससे है, डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई है सेल। तो वो कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनसे मिलकर बनी हुई है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 80% क्या होता है, वाटर होता है। कितना, 70 से 80% जल पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, बहुत सारे सिंपल शुगर्स को कंबाइन करके हम क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। लिपिड नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है। लिपिड के बाद प्रोटीन आता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड को मिलाकर प्रोटीन बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम हो गए, ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सेल वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बना। तो टोटल कितने कंस्टिट्यूएंट हैं, टोटल 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। कितने, 5 कंस्टिट्यूएंट्स है, जिससे क्या बना है, सेल बना हुआ है। तो जो सेल है वो टोटल 5 कंस्टिट्यूएंट्स से बना है। वाटर जो कि 70 to 80% वाटर होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, लिपिड और इलेक्ट्रोलाइट्स। सब सेलुलर स्ट्रक्चर इसके क्या होते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होता है, सबसे आउटर लेयर सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। ये साइटोप्लाज्म एंड इस ऑर्गेनल्स इसलिए मैंने लिखा कि ये साइटोप्लाज्म के साथ बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करता है, उनको मीडियम प्रोवाइड करता है एक दूसरे से अटैच होने के लिए, एक दूसरे से फंक्शन करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म एक विस्कस जेल लाइक फ्लूइड होता है। ऑर्गेनल्स
लाइक गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि डबल मेम्ब्रेनस भी हो सकता है और विद और विदाउट मेम्ब्रेनस भी हो सकता है। न्यूक्लियस यानी केंद्र जो है वो झिल्ली वाला भी हो सकता है और बिना झिल्ली वाला भी हो सकता है, मतलब उसमें कवरिंग भी हो सकती है और बिना कवरिंग का भी हो सकता है। सिंगल और डबल मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, ये डिपेंड करता है कि सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर यूकैरियोटिक सेल होती है तो डबल मेम्ब्रेनस सराउंडेड बाउंड होगा न्यूक्लियस, अगर नहीं है तो फिर विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन थिन पेलिएबल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, कैसी है, थिन स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, बाई लेयर है। किसके बाई लेयर है, लिपिड की, बाई लिपिड लेयर प्रोटीन, मतलब किसकी है, प्रोटीन की बाई लेयर है सेल हमारी। और सेल के दो पोर्शन है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल रीजन। एक अंदर की तरफ होता है इंटीग्रल रीजन और पेरिफेरल क्या होता है, आउटर साइड के रीजन को हम पेरिफेरल बोल देते हैं। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना, डैमेज से बचाना, चीज़ों को डाइजेस्ट करना, सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कंपोनेंट कौन से रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर तो उसको क्या करना, सेल टू सेल पास करवाना। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि सेलेक्ट करती हैं चीज़ों को कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सी चीज़ सेल के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये क्या करती हैं, सिलेक्शन करती हैं मिनरल्स का, ताकि वो सेल के अंदर चली जाएं। तो सेलेक्टिव परमिएबल डाइजेशन करवाती हैं सेल के अंदर और प्रोटेक्टिव होती हैं। फिर अलग अलग साइटोप्लाज्म को हम अलग से पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स। थिक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ये ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम, ये क्या है, हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि क्या है, सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, यानी वो एक मेथड होता है जो कि क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है या इंफॉर्मेशन सेंड करता है।